नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बनाकर परिवार में। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम के लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। जितना टाइम है उतना यूटिलाइज करना है। आप सभी के टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ये स्पेशल क्लासेस आपके लिए बनाई गई, जो है उत्तर प्रदेश की प्रैक्टिस क्लास। जैसे आपने पहली क्लास की होगी, ये आपकी दूसरी क्लास, जिसमें आप करेंगे उत्तर प्रदेश संबंधित सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आएंगे, इस बात की भी गारंटी हमारे पास रहेगी। यदि किसी ने पहली क्लास नहीं की है तो जरूर पहली क्लास करके आएंगे और दूसरी क्लास आज हम शुरू करेंगे। कैसे लगी आपको क्लास जरूर बताएंगे कमेंट में, और ध्यान से करेंगे क्लास को, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। लास्ट टाइम का अगर हम यूपी के एग्जाम का निकालें जो लीक हो गए थे, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन थे। यूपी स्पेशल प्लस यूपी स्पेशल करंट, तो थोड़ा ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश स्पेशल आने वाला है क्योंकि एग्जाम यूपी पुलिस का है। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास नंबर 2 के बारे में। और देखिए, लास्ट में एट लास्ट एक लाइन हम पढ़ के चलेंगे, बस इस लाइन को कभी आप ना भूलें कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जितना समय आपके पास है, जितनी वैकेंसी आपके पास है, अगर आपने लाइन नहीं ठानी कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तो आप समय के साथ नहीं चल पाओगे, समय से लेट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत हम आज की क्लास की, और देखते हैं जरा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। मैं आपसे बात करूं, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो आपका दक्षिणी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जो है, वो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है ना भाई। और बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने 7 जिले आते हैं। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, ये क्षेत्र जो है ना, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये। यहाँ आपको सूखा ज्यादा मिलेगा, और ऐसे सूखा क्षेत्र के अंदर ज्यादातर जो मिट्टी मिलती है वो काली मिट्टी मिलती है, जो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर कैसी मिट्टी मिलती है? तो काली कपास की मिट्टी। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर हम बात करें काली और कौन सी मिट्टी मिलती है, थोड़ी बहुत लाल मिट्टी मिलती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में मिलते हैं हमारे विंध्याचल पर्वत। यहाँ पर क्या मिलते हैं भाई? यहाँ मिलते हैं हमारे विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत फेमस है लाल मिट्टी के लिए। क्या? विंध्याचल पर्वत फेमस है लाल मिट्टी के लिए। तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र काली मिट्टी और लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। वहीं मैं बुंदेलखंड के उन जिलों की बात करूं जो आपके उत्तर प्रदेश के वो जिले जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, ये वो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो जिन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर पूछे आपसे भावर क्षेत्र के बारे में, देखिए भावर क्षेत्र की अगर आपसे बात करूं तो कहानी ये है कि हमारे पास मैदान 4 प्रकार के होते हैं। आप याद रखना, सबसे पहला मैदान ही हमारा भावर होता है, दूसरा हमारा तराई होता है, तीसरा हमारा खादर मैदान होता है। ठीक है भाई, और एक हमारा बांगर मैदान होता है। बांगर तीसरा होता है और खादर चौथा मैदान होता है। ठीक है, ये नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये नदियों के द्वारा, ये नदी का एक रास्ता है पूरा का पूरा, जो हम बताता है किस प्रकार से। यहाँ पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, निकलने के बाद पहाड़ों की तलहटी में जाती हैं। तलहटी में पहाड़ों के द्वारा, पहाड़ों से लाई गई जो मिट्टियां होती है, पत्थर होते हैं, उन्हें नदी तलहटी में ही छोड़ देती है। छोड़ने के बाद थोड़ा नीचे जाती है, तो एक थोड़े से प्लेन में जाकर इकट्ठा थोड़ा पानी हो जाता है, तो वो तराई का हिस्सा हो जाता है। जहाँ कंकड़ पत्थर मिलते हैं वो भावर का क्षेत्र होता है। मिट्टी के नदी के द्वारा बनाया गया पुराना मैदान बांगर मैदान होता है, और नया मैदान जो नदी के किनारे का होता है, इसे खादर मैदान कहते हैं। तो अगर बांगर मैदान की बात करो तो हमें बहुत सारे यहाँ पर पत्थर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये कंकरीली और पथरीली मिट्टी का क्षेत्र होता है। कौन सा? कंकरीली का और पथरीली का यहाँ मिट्टी होती है। ये जो पत्थर होते हैं कौन से होते हैं? ये एक्चुअली पत्थर होते हैं पहाड़ों से लाए गए, नदी के द्वारा जो पत्थर आते हैं ना, पानी जो लाता है पत्थर, वो आके पहाड़ की तलहटी में रुक जाते हैं। कहने का मतलब पहाड़ की जड़ में रुक जाते हैं आके, और जो आपका नदी का पानी होता है वो उन पत्थरों से निकलता हुआ चला जाता है ना। आप याद रखना, भावर क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? कंकर पत्थर वाली मिट्टी मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, पूछा आपसे भावर क्षेत्र कहाँ है हमारा, तो देखिए ये वाला क्षेत्र हमारा भावर क्षेत्र है। ये वाला पूरा का पूरा भावर क्षेत्र में आता है। थोड़ा नीचे आओगे तो तराई क्षेत्र हो जाएगा।
ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मैप के अंदर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के यहाँ पे ये पत्थर मिलते हैं, देख रहे हो आप, ध्यान से देखें, देख रहे हो ना, पानी की मात्रा कम मिलेगी और पत्थर यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा पत्थर मिलते हैं यहाँ पे, नए नए प्रकार के, वो घिसते रहते हैं ना, रेत बनता रहता है। चलिए उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में, या फिर आगरा और मथुरा में। तो लाल मिट्टी की बात करूं, मैंने आपको बताया था, आप विंध्याचल पर्वत की रेंज को उठाएंगे ना, तो विंध्याचल पर्वत का जो एक्सटेंडेड पार्ट है जो उत्तर प्रदेश में आता है, विंध्याचल का एक्सटेंडेड पार्ट जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और झांसी के बीच में पड़ता है, ये पूरी की पूरी बेल्ट लाल मिट्टी के क्षेत्र की है। कैसी है? लाल मिट्टी के क्षेत्र की। जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखें आप कैसे, मिर्जापुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर जिले फेमस है लाल मिट्टी के लिए। और लाल मिट्टी की खासियत यह है कि इसमें कमी मिलेगी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, चूना और जैव तत्व की, याद रखना। और अधिकता किसकी मिलने वाली है? तो आयरन के जो पार्ट्स होते हैं या लौह अंश बोलते हैं जिनको, इनकी अधिकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर हम उस क्षेत्र को देखें किस क्षेत्र में मिलने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला वो क्षेत्र होगा आपका, यहाँ से लेकर झांसी से, ये जो पूरी बेल्ट है आपकी, ये लाल मिट्टी की बेल्ट है हमारे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना सभी, नीचे वाली दक्षिण उत्तर प्रदेश वाली है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश का नक्शा है या मैप है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, करेंगे जरा क्वेश्चन को। कहता है निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश के समय पर सबसे ज्यादा वर्षा तराई के क्षेत्र में होती है, और तराई के क्षेत्र का ये जिला जो है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो जिला उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है उसका नाम है गोरखपुर, है ना भाई। गोरखपुर मैक्सिमम बारिश प्राप्त करता है। और वहीं कम वर्षा अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वर्षा कौन सा राज्य या कौन सा जिला प्राप्त करता है, तो वो है मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है ना, आप सभी याद रखें, अधिकतम गोरखपुर और मिनिमम में या फिर सबसे कम में मथुरा। चलिए आगे देखते हैं, गोरखपुर की बात करें, आपका गोरखपुर यहाँ पे है, प्यार से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा हमारा पूर्वांचल है, और उसमें हमारा आता है गोरखपुर, जो राप्ती नदी के किनारे, ध्यान रखेंगे सभी, ये राप्ती नदी के किनारे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, पक्का याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, क्या है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कौन से हैं? पूछेगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन से हैं? मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश को एग्रीकल्चर के तौर पे ना, क्लाइमेट के लेकर इसको बांटा हुआ है क्षेत्रों में। कितने क्षेत्र में आपको बता दूं, तो हमारा उत्तर प्रदेश लगभग 9 एग्रो क्लाइमेट जोन में बटा हुआ है, इसके 9 क्षेत्र है। अच्छा 9 क्षेत्र कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा, याद कर लेना, कोई सा भी आ सकता है। तो मैं बात करूं आपसे भावर या तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड का क्षेत्र 7 जिलों वाला, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होगा, याद रखना। ठीक है, और हमारा विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल वाला। ठीक है, ये हमारे जो 9 है वो हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, आपके याद रहेंगे, है ना, बढ़िया तरीके से। चलिए इस तरीके से इसको बांट देते हैं हम। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश का ये वाला है, और सबसे कम वर्षा वाला देखिए मथुरा दिख रहा होगा आप सभी को, मथुरा सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। बढ़िया, चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? आइए देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य की, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की, इनकी बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे बन सकता है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, देखिए ये प्रैक्टिस की क्लास है, आपका एग्जाम जल्दी आने वाला है। यदि आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से, जहां चैप्टर वाइज हमारी ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई है, लगभग 10 क्लासेस है। आप चाहें तो अपने, अगर आप चाहते हैं ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, तो आप पहले उन क्लासेस को कर लें। बहुत ही शानदार क्लासेस हैं आपकी, जो आपके एग्जाम के टाइम पर बनाई गई थी, होनी वही है आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर, और प्रैक्टिस अब हो जाएगी आपकी। और मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं आपसे, ये क्वेश्चंस पिछले 15 साल में जो जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम हो, एसआई हो, पीसीएस हो, आरओआर हो, उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस समय पर रिस्क लेना खतरनाक है, आपके लिए भी, आपके करियर के लिए भी बहुत ज्यादा। चलिए बात करें तो 1975 में कहानी है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो वन्य जीव अभ्यारण्य था
वो स्थापित किया गया था कतरनिया घाट। कौन सा? कतरनिया घाट। और ये कतरनिया घाट जो है इसका जिला बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखना ये है कहां पर? आपका उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखो और भी देख लो कौन सा कब स्थापित हुआ है। तो ये 3 है, ये तो खराब है। खैर 3 कौन सा? कानपुर वाला 1972 में, चंबल वाला 1979 में, और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 में स्थापित हुआ। आप याद रखना, मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा को आप बड़े ही आराम से याद कर सकते हो। चंद्रप्रभा में च आया और च से हमारा आया चंदौली, काम खत्म हो गया। चल दो, चंद्रमा आधा है, अंक की बिंदी भी आधा ने देगी, सिंपल। ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाना है? चंदौली। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, ये तो खैर आप देख लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट करें, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा भाई? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। जल्दी में ही घोषित हुआ ये टाइगर रिजर्व, तो इसका मतलब ये जल्दी का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है या था? ठीक है, तो अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, थोड़ा सा मैप देखेंगे तो मैप में आप देखें यहाँ बिजनौर है, ये नजीमाबाद है, ये आपका उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में घुसते ही या एंट्री करते उत्तर प्रदेश से आपको मिलता है कार्बेट। कौन सा? कार्बेट वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में घोषित हुआ है ना, ये हिस्सा रहा है किसका? उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये अमनगढ़ नया टाइगर रिजर्व बना है, आप याद रखें। ठीक है, आने वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सही युग्म आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ध्यान देंगे कि कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं जरा। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर, बिल्कुल सही बात है भाई, ये ललितपुर के अंदर ही स्थित है। कह रहा है कि लाख बहोसी अभयारण्य कहां पर है? कन्नौज के अंदर, बिल्कुल इत्र नगरी कन्नौज के अंदर ये स्थित है। फिर कहता है कि जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर के अंदर है। नहीं, ये बलरामपुर के अंदर नहीं है भाई। देखिए ये लखीमपुर खीरी के अंदर है। कहां पर है? ये लखीमपुर खीरी के अंदर है। और आप लखीमपुर खीरी के तो बारे में जानते हैं सभी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या भाई? सबसे बड़ा जिला है, याद रहेगा सभी के, ये सबसे बड़ा जिला है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कैमूर अभयारण्य हमारा मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ही पड़ता है, क्योंकि इस जिले में पड़ती हैं कैमूर पहाड़ियां। ठीक है, क्या पड़ती हैं? कैमूर पहाड़ियां। चलिए आगे देखते हैं, अगला करते हैं क्वेश्चन जरा क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कहने का मतलब 3 तो है, चौथा नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो किशनपुर की बात करूं तो ये हमारा तो हो गया लखीमपुर में भाई। कहां पर हो गए? ये हो गया लखीमपुर में, लखीमपुर है ना, सही कर देते। चलो आप भी लिख लेना, ठीक है, ध्यान से, एग्जाम में काम आ रहा है ये पक्का। लखीमपुर। सुरहाताल हमारी पड़ती है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले माने बलिया के अंदर। कतरनिया घाट मैंने आपको बताया ये पड़ता है हमारा बहराइच के अंदर। और केवल बचा कौन सा? हमारा कालेसर, जो हरियाणा का वन्यजीव अभयारण्य है और हरियाणा के यमुनानगर जिले का। कहाँ का? यमुनानगर जिले का ये क्या आपका याद रखेंगे सभी, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थित किया गया? तो देखिए बात करते हैं किसके ऊपर, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है ना, उत्तर प्रदेश का पहला। आपसे उत्तर प्रदेश का भी पहला आ सकता है और भारत का भी पहला आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको भारत का भी पहला बताऊंगा और उत्तर प्रदेश का पहला बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला तो 2019 में महाराजगंज में स्थापित हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? महाराजगंज में, 2019 में। ये उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, गिद्धों को संरक्षण देने का केंद्र। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करो तो ध्यान देंगे सभी, जो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो बनाया गया हरियाणा के पिंजौर में, और इसका नाम रख दिया जटायु। क्या नाम रख दिया भाई? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। इतने इसमें वर्ड या इतने इसमें अल्फाबेट नहीं है जितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है। मैं इसको मल्टी स्टार्ड क्वेश्चन मानता हूं। याद रखना कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुका कि देश का पहला जो आपका
गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु कहां पर है, कहां पर है, किस नाम से है, किस राज्य में है, कहां है, स्थान क्या है, ठीक है, याद रहेगा सभी के। चलिए बहुत बढ़िया, समझदार हैं, प्रेशर ऊपर से आ रखा है पेपर का, तो क्यों समझदारी ना दिखाई जाएगी भाई। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है। 2023 की अगर आप रिपोर्ट निकालोगे ना, 23 की निकाल लो, ज्यादा चेंज नहीं आया, 2023 की रिपोर्ट निकाल लो, चाहे 2021 की रिपोर्ट निकाल लो, बातें वहीं जानी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो वन क्षेत्र है वो 9.23% के आसपास, आप सभी याद रखें। और इसमें अगर आपसे पूछे मैक्सिमम वन क्षेत्र किस जिले के अंदर है, तो देखिए वो सोनभद्र के अंदर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और पूछे मिनिमम या सबसे कम कहां पर है, तो देखिए आप याद करेंगे और बता देंगे सर वो है आपका भदोही के अंदर। कहां पर है भाई, भदोही जिले के अंदर, है ना भाई, याद रहेगा सभी के। चलिए बढ़िया, तो 9.23%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, मतलब कि एक पूरा सप्ताह हमारे यहाँ डेडिकेटेड है किसके लिए, वन महोत्सव सप्ताह के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, पेड़ लगाने के लिए और वनों की सुरक्षा के लिए। कौन सा है वो तो ध्यान रखेंगे सभी, वो है आपका 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई, जिसे कहा जाता है वन महोत्सव सप्ताह, है ना, याद रहेगा सभी के। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी या सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर। अगर मैं बात करूं आपसे बब्बर शेर सफारी की, तो आप सिंपल याद रखें, सफारी एक सिंपली एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आप नॉर्मली एक पर्टिकुलर एक गाड़ी में बैठ के उस जानवर को देख सकते हो जिसके लिए वो बनाई गई जगह है। एक क्षेत्र होता है सफारी का मतलब ये क्षेत्र होता है पूरा, वहां आपको ज्यादातर बब्बर शेर ही मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बताऊं तो इसका सीधा आंसर है इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित होने जा रहा है भारत का पहला, यानी मतलब उत्तर प्रदेश का बब्बर शेर सफारी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये बब्बर शेर है भाई, ध्यान रखना सभी, ठीक है। आइए, इटावा अगर आप देखना चाहते हो बहुत इंपॉर्टेंट जिला है भाई, याद रखना, ये इटावा यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, ये इटावा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वनाच्छादित कौन सा है। जस्ट आप 2 क्वेश्चन पहले जाओगे, आप आंसर पाओगे कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, कौन सा, सोनभद्र जो जिला है, ये सबसे ज्यादा क्या रखता है अपने पास, वन क्षेत्र रखता है सबसे ज्यादा, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र इसका कहां पर है, वन क्षेत्र सोनभद्र जिले के अंदर ये वन क्षेत्र स्थित है, सभी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो थोड़ी सी बात यहाँ पर दी हुई है कि क्रम में कौन से, कभी कभी क्रम में आते हैं तो कोई बात ना, क्रम में याद कर लेंगे। सबसे ज्यादा सोनभद्र में, फिर उससे कम चंदौली, फिर उससे कम पीलीभीत और फिर उससे कम मिर्जापुर के अंदर है। अगर पूछे सबसे कम किसके अंदर है तो वो है आपका भदोही, भदोही के अंदर सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते जरा क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां बन रहा है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में खुल गया, 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में खोलूंगा और मैं देखूंगा कौन कमेंट करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही है भाई, है ना, आपको कमेंट करके बताना है कहां पे खोल रहा है। चलिए ये आपके लिए, ये बब्बर शेर भी आपका, आप बब्बर शेर हो ना, पेपर निकालोगे अपने मन की जॉब भी लोगे भाई, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको पेपर निकालना है, याद रखना सभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। बात करें अगर पक्षी अभ्यारण्य की तो याद रखना वर्ल्ड सेंचुरी जो पेपर में आती है, याद रखेंगे, समसपुर है, अच्छा स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखो मैं बताऊं आपको एक्चुअल में कहानी क्या है, ये जो है वेदांतल, ये तमिलनाडु का है, कहां का है, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु। घाटपुरवा पड़ता है हमारा कर्नाटक के यहाँ या कर्नाटक में, और जायकवाड़ी पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। और जो समसपुर है ये हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक ये रामसर स्थल भी है ना। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर है, याद करेंगे सभी। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस जिले में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे सभी, उत्तर प्रदेश के
सबसे बड़े जिले अर्थात लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है, सभी याद रखेंगे। और लखीमपुर खीरी अगर आपसे पूछे मैप में तो जरा ध्यान रखेंगे सभी, लखीमपुर खीरी अपनी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। अगर आपको दिख रहा हो ये रेड कलर में लखीमपुर खीरी है और एक तरफ यहाँ पे है नेपाल देश, तो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाता है लखीमपुर खीरी। और इसके बगल में जो जिला है ये पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जो अपनी आधी बाउंड्री नेपाल के साथ और आधी बनाता है उत्तराखंड के साथ, ठीक है, याद रखना सभी। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में, वही अगेन चंद्रप्रभा आया तो हम तो वैसे भी याद कर चुके, कई बार क्वेश्चन में आया तो कई बार लाया भी गया। चंद्रप्रभा चंदौली, खत्म है ना, कभी भूलना ही नहीं है, ये इतनी बार पेपर में आ गया कि कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा कहाँ, चंदौली में, काम खत्म बस। और चंदौली कहाँ है, तो चंदौली भी देख लो, है मैं आपको मैप में लोकेशन दिखा रहा हूँ, काम आने वाली है, चंदौली है, बिहार से लगता हुआ राज्य है ना, सॉरी जिला है ना, बिहार से लगता हुआ जिला है चंदौली, बिल्कुल लास्ट में सोनभद्र के ऊपर, ठीक है भाई। चलिए आगे चले, चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 20, पहले 20 करेंगे ना तो झटके से हो गया। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का है, आप याद रखना। उत्तर प्रदेश का वन विभाग स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 में, है ना भाई। कब स्थापित हुआ था, 25 नवंबर 1974 को वन विभाग उत्तर प्रदेश का। चलिए शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहां पर, तो शेखा झील अगर आपसे पूछे तो मैं आपको बताऊं ये शेखा झील एक प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील पहली बात तो। दूसरा है ताजे पानी की झील है, कैसी है भाई, ताजे पानी की झील, और यह है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंदर। कहां पे है ये, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विकसित की गई है, इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान देंगे सभी, ये अलीगढ़ जिला है हमारा उत्तर प्रदेश का, देखेंगे ध्यान से, ये रहा अलीगढ़ जिला, ठीक है, हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर देता है इधर, तो ये रेड कलर में क्या है भाई, अलीगढ़, ठीक है, याद रहेगा। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, ताले के लिए। मैं आपको इस क्लास में वैसे अनाउंस कर देता हूँ, एक छोटी सी क्लास जरूर बना के दूंगा, उसको हम कह देते हैं ODOP की क्लास, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्लास। उत्तर प्रदेश के अंदर चली योजना ODOP, किस राज्य के लिए कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, उत्पाद है, वो आपके एग्जाम में आते हैं मैचिंग के लिए, तो कराऊंगा मैं आपको, है ना, अगली क्लास में आप करोगे उसे। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है, नीचे दिए गए कोट में कौन सा सही है बताएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका केवल 2 सही है कि ये एक मानव निर्मित जलाशय है। पहला इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये लखीमपुर खीरी में ना होकर के ये आपके उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। और इसका दूसरा नाम क्या, इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछे क्या है तो याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है कीठम झील। क्या, इसका नाम है कीठम झील, ठीक है, याद रहेगा सभी के, कीठम झील। यह मानव निर्मित झील है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये आगरा जिले के अंदर है, कहां पर है, आगरा में, लखीमपुर खीरी में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ बातें रामसर स्थल की, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। भारत के अंदर टोटल रामसर साइट कितनी है भाई, 75। मैक्सिमम किस राज्य के पास है, तो तमिलनाडु, कितनी, 14। दूसरे नंबर पर कौन आता है, हमारा उत्तर प्रदेश, कितनी, 10 के साथ, कितनी, 10 स्थल हमारे यहाँ पड़ते हैं, किसके, आपके रामसर साइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है, तो मैं आपको बता दूं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं और बलिया जिले से, क्या, बलिया जिले से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, याद रखना सभी। जैसे यहाँ पे देखें, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है हमारी गंगा जी, है ना, जिसमें प्रमुख है हमारे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, है ना भाई, ये खास है। और 2008 में भारत सरकार के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नवंबर 2008 में भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, सभी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका याद रखेंगे, देखिए यहाँ पड़ेगा आपका बिजनौर, ये रहा, यहाँ पर आपका ये, ठीक है, और यहाँ पड़ेगा आपका बलिया बिल्कुल लास्ट में, तो बलिया से निकल जाती है और बिजनौर से एंट्री राज्य के अंदर पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे भी, ध्यान देंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो मैं आपको बता दूं
इनमें से जो जल ग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं वो होता क्या है, तो देखिएगा, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है कि किसके द्वारा ज्यादा जल को कैरी किया जा रहा है, बहुत बड़े क्षेत्र से। ठीक है, तो ध्यान देना सभी, जो सोन नदी है, क्या सोन नदी, जो कहां से निकलती है, अमरकंटक से। कहां से निकलती है भाई, अमरकंटक से। और ये अपने उत्तर की दिशा में बहती हुई, है ना भाई, उत्तर की दिशा में बहते हुए ये आती है कहां पर, पटना, बिहार की राजधानी पटना, और मिल जाती है किसके साथ, गंगा के साथ। तो याद रखना क्या आंसर होगा इसका, सोन नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या है हमारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सोन नदी आप देख लें, ये वाला जो प्रवाह है ये सोन नदी का प्रवाह है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र प्राचीन नाम और नया नाम पटना है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिएगा जरा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, है ना, ये मिस मैचिंग बहुत आते हैं। बिठूर गंगा के किनारे, बिल्कुल सही बात है, कानपुर गंगा के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के, मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी यमुना नदी के, बिल्कुल सही है। लेकिन जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है, जौनपुर है हमारा गोमती नदी के किनारे। क्या बोला मैंने, जौनपुर है गोमती नदी के किनारे, आप याद रखना सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां आती है, तो देखिए बाढ़ वहां आती है जहां नेपाल से सबसे ज्यादा नदियां आती हैं। नेपाल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी क्षेत्र है। ऊपर से नदियां आती हैं बहुत तेज और मैदान में आके फैल जाती है, जो कारण बनते हैं उत्तर प्रदेश में बाढ़ का। और ये बाढ़ आती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहाँ आती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जो मैप के अंदर आप ये हिस्सा देखते हैं, ये वाला, ये पूरा का पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। गंडक, कोसी, है ना, घाघरा नदी, ये सब बाढ़ पे उफान रखती है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट बताएं, चित्रकूट किस नदी के किनारे है। तो मैं अगर आपको मैचिंग करा दूं तो चित्रकूट है मंदाकिनी नदी के किनारे, जौनपुर अभी बताया गोमती के किनारे, मथुरा यमुना के किनारे, और अयोध्या सरयू के किनारे। आप मैच कर लेंगे, क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित नहीं किया गया। पॉइंट है, किसको नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं भाई, 10। चलो आपको मैं 10 के 10 याद कराता हूँ जिले के साथ, है ना, कभी भूलोगे भी नहीं। देखो, पार्वती रंगा है, बिल्कुल है। सुर सरोवर है, देखते हैं अभी, बिल्कुल है, सही बात है आगरे की। सुरहाताल नहीं है। ऊपरी गंगा है, ये 3 है हमारी, सुरहाताल नहीं है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के 10 वो रामसर स्थल हैं जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। देखिए जरा, ऊपरी गंगा बुलंदशहर, सरसई इटावा में। सर जो है, सर हमारे जो टीचर सर, मानो मैं भी, मेरे को मान लो, सही कहां पे होंगे जाके, इटावा में। ठीक है, चलो समन कहां पर है, मैनपुरी। समन कहां से आया, मैनपुरी से। मेन है समन, तो आना जरूरी है, जाएंगे। सांडी कहां पड़ेगा, हरदोई में। डी और द से याद कर लेंगे आप लोग। समसपुर पड़ेगा रायबरेली, ठीक है, इंदिरा गांधी। पार्वती रंगा पड़ेगा गोंडा के अंदर। नवाबगंज उन्नाव में पड़ेगा। हैदरपुर आपका मुजफ्फरनगर में। बखीरा पड़ेगा आपका संत कबीर नगर में। और लास्ट बचता है सुर सरोवर या कीठम झील, ये पड़ेगी कहां पर, आपका आगरा जिले के अंदर। ठीक है, ये 10 के 10 उत्तर प्रदेश के याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट मैच करते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये तो अभी भी लगाया आपने। उन्नाव, 1 का 2, 1 का 2 इन दोनों में, तो मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। आगे मिला, चलो। ओखला, गाजियाबाद, 2 का 3, मतलब बी का 3, और बी का 3 केवल 1 में, तो आंसर तो हमें मिल गया ये। सर चारों बता दो। तो समसपुर पड़ेगा आपका कहां पर, रायबरेली में। और पार्वती रंगा पड़ेगा कहां पर, आपका गोंडा में। याद रहेगा सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए कमेंट में आपको आंसर देना है जरूर, क्या होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है भाई, आप सभी के लिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाएगा, आपको इसका आंसर देना है। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर राज्य दिए गए हैं और मैचिंग करनी है आपको राष्ट्रीय उद्यान के साथ, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आप सभी बताएंगे। उंगली से नहीं मानेगा तो हम पेन से कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्लास की क्लास नंबर 2 उत्तर प्रदेश स्पेशल की कैसी लगी आप सभी को क्लास, जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास आप करें, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। अगर आप आगे अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपकी क्लास आती रहेंगी, शानदार जबरदस्त क्लास आप सभी के लिए। हम मिलते हैं उत्तर प्रदेश की 3री क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।